मेरा पति एक लॉयर था और बहुत ज़्यादा हैंडसम था और मैं गांव की एक गंवार लड़की थी। मेरे पति को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी सास ने मुझे पसंद किया था। वह चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी एक गांव की लड़की से हो। वो खुद से ही मुझे देखने गई थी और उनके साथ कोई नहीं गया था। उन्होंने मुझे पसंद किया और मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उनके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। अगर मैं सब कुछ जानती होती तो मैं शायद यह शादी बिल्कुल भी नहीं करती। शादी के बाद मानो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मेरे पति मेरे आसपास भी नहीं आया करते थे। जब मेरे पति बाथरूम में फ्रेश होने गए तो मैं टॉवेल लेकर वहीं पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला और नज़रें झुकाए ही मेरे हाथों से टॉवेल लिया। फिर बाहर आ गए। उन्होंने एक दफ़ा मेरी तरफ देखा भी नहीं। अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और तैयार होकर अपने दोस्त के पास जाने लगे। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने इस बारे में अपनी सास से बात करने की कोशिश की। मैंने अपनी सास को बताया कि लेकिन मेरी सास कहने लगी कि बेटा तुझे वह पसंद नहीं करता क्योंकि तू एक गांव की लड़की है, तू उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तू कभी भी उसे छोड़कर मत जाना। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, एक ना एक दिन वह तुझे ज़रूर अपना लेगा। उसका दिल हीरे जैसा है, उससे कभी अलग मत होना। मैं जानती हूँ कि ये सब इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन तुझे कोशिश करनी होगी। मैंने अपनी सास की बात मान ली और एक सही समय का इंतज़ार करने लगी। लेकिन हर रोज़ ही ऐसा होने लगा। 5 से 6 दिन हो गए लेकिन मेरे पति नहीं माने और हर रोज़ अपने दोस्त के घर जाने लगे। अगली सुबह मेरे पति मेरी सास के पास गए और बोले, मम्मी कल घर में छोटी सी पार्टी है जो मैं अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। इस गंवार लड़की से कह देना कि बिल्कुल भी बाहर ना आए। शाम को 4 बजे तक मैं घर वापस आ जाऊँगा। इसको अच्छे से समझा देना कि घर में मंडराने की भी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने कमरे में रहे और मेरे दोस्तों के सामने तो बिल्कुल भी ना आए। मैं चलता हूँ, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। और मेरे पति इतना कहकर अपने ऑफिस चले गए और मैंने ये सब कुछ सुन लिया था। मेरी सास ने मुझे देखा कि मैं चुपचाप वहीं सब कुछ सुन रही हूँ। उन्होंने नम आंखों से मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा बुरा मत मानना, उसका भी आइडिया है मेरे पास, तुम मेरे साथ चलो। और मुझे अपने साथ ब्यूटी पार्लर लेकर चली गई और वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मेकअप करवाया और मेकअप वाली को सब कुछ समझा दिया कि कैसे और कैसा मेकअप करना है। मेकअप वाली ने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं दंग रह गई। क्या सच में मैं यही हूँ? फिर मेरी सास ने मेरे पास आई और बोलने लगी, बेटा अब तुम सबके सामने पार्टी में आना, बाकी मैं संभाल लूँगी। शाम को मेरी सास ने सारी तैयारी कर ली और मेरे पति भी 4 बजे घर आ गए। उन्होंने घर की सजावट को देखा और बहुत खुश हो गए। थोड़ी देर बाद ही उनके दोस्त भी आने लगे। पार्टी चल रही थी। मेरी सास ने मुझे फ़ोन करके नीचे बुलाया। जब मैं नीचे आई तो मेरे पति ने भी मेरी तरफ देखा लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं चुपचाप से जीने से उतरकर नीचे की तरफ आने लगी और अपनी सास के साथ ही खड़ी हो गई और उनसे बातें करने लगी। उन्हीं में से उनके 2-3 दोस्त मेरे पास आए और भाभी भाभी बोलकर मुझसे बातें करने लगे। उन्हीं में से एक लड़का था जो मुझे बहुत देर से घूर रहा था। वह भी मेरे पति का ही दोस्त था। वह मुझे बार बार घूरे ही जा रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं इधर उधर देखने लगी। मैंने अपने पति को मुझे घूरते हुए देखा तो मैं वहाँ से चली गई। मुझे लगा अगर मैं नहीं गई तो शायद मेरे पति को ये बात बुरी लगेगी। मैं चुपचाप उस लड़के के पास चली गई और उसे पूछने लगी। उसने कहा, भाभी ये ड्रिंक पी लो। मैंने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना और मेरे पति भी मुझे घूर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मुझे ये ड्रिंक पीनी चाहिए या नहीं। फिर मैंने वह पी ली और अचानक से ही मुझे चक्कर आने लगी और मेरा सिर चकराने लगा। मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद ही वही लड़का मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझे बोलने लगा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ। उसने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर मेरे पति आ गए और उन्होंने सब देखा कि कमरे में मैं और उनका एक दोस्त है। वह सब कुछ बोलते बोलते उससे पहले उनका दोस्त बोलने लगा कि देख तेरी पत्नी कितनी गंदी है, एक बदचलन औरत है। ये ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ कमरे में लेकर आई और मुझसे अजीब अजीब सी बातें कर रही है। कैसी लड़की है, कैसी लड़की से शादी की है तूने? मेरे पति ने मुझे अपने पीछे किया और अपने दोस्त को एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कहा, बस एक लफ्ज़ और नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ
अपनी पत्नी को भी और तुझे भी कि तू कैसा है। ये गांव की गंवार ज़रूर है, लेकिन बदचलन औरत नहीं है। और तू कैसा है मैं तुझे भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो तुम मुझे कुछ ना ही बताए तो ही अच्छा है। अब तू यहाँ से फटाफट चला जा और मेरे घर से निकल जा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं सबके सामने तुझे धक्के मार कर यहाँ से बाहर कर दूंगा। फिर मेरे पति का वह दोस्त कमरे से चला गया और अपना कोट उठाया और हमारे घर से चला गया। फिर मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो, जैसे रहती हो वैसे ठीक हो। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत थी मेकअप वाली के पास जाकर इतना सारा मेकअप करवाने की? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम ऐसी ही बहुत खूबसूरत हो। इतना कहकर मेरे पति कमरे से चले गए। पार्टी ख़त्म हो गई, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। फिर से मेरे पति कमरे में आए और फ्रेश होने के बाद बाथरूम में से निकलकर सीधे अपने दोस्त के घर जाने लगे। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा कि आज भी मेरे पति अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या है वहाँ जो शाम को जाते हैं और सुबह को ही वापस आते हैं? मेरे पति जाने लगे तो मैंने उनका पीछा किया और पीछा करते करते मैं उनके दोस्त के घर पहुंच गई। मैंने धीरे से ही वहां पर देखा, मेरे पति एक लड़की का नाम लेकर बहुत रो रहे थे। वह बार बार कह रहे थे कि पल्लवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आखिर क्यों तुम मुझसे दूर हो गई? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था और किसी से भी नहीं किया। तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आई मिस यू लॉट पल्लवी। इतना सुनकर मैं परेशान हो गई और दरवाजे पर पहुंच गई। तभी उनके दोस्त ने मुझे रोकते हुए कहा, एक मिनट भाभी, आप प्लीज़ कुछ गलत मत सोचिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मेरे पति के दोस्त ने मुझे बताया कि भाभी, आपका पति सौरभ एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह हमारे कॉलेज में ही थी जिसका नाम पल्लवी था, लेकिन वह सौरभ को छोड़कर चली गई। तब से यह उसी की यादों में खोया रहता है और इसलिए शायद आपको भी अपने दिल में वह जगह नहीं दे पा रहा जो जगह उसने पल्लवी को दे रखी थी। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपको दिल से अपना ले और आपके साथ हमेशा खुश रहे। लेकिन भाभी, तुम सौरभ के बारे में कुछ भी गलत मत सोचना। वह एक अच्छा लड़का है और उसके दिल में कोई भी खोट नहीं है। बहुत प्यारा लड़का है। मैं जानता हूँ कि शायद उसे समय लगेगा ये सब से बाहर आने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपके साथ हूँ। आप प्लीज़ कुछ गलत मत सोचना, मैं बस इतना चाहता हूँ। मैंने उनके दोस्त को कहा, हाँ मैं भी जानती हूँ ये सब मुझे मम्मी ने बताया था, लेकिन लड़की के बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का जब मेरे पति दिल से मुझे अपना लेंगे। चलो मैं चलती हूँ। और मैं वहाँ से घर वापस आ गई। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।